जेडीयू की पहली लिस्ट जारी, 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। चिराग के दावे वाली 4 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल को टिकट और परसा से छोले लाल राय को टिकट। महनार से उमेश कुशवाहा को टिकट मिला और वारिसनगर से अश्वमेघ देवी और मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद और सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी को टिकट मिला। विभूति नगर से रवीना कुशवाहा को टिकट। उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे दिल्ली, अमित शाह से की मुलाकात, सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं उपेंद्र कुशवाहा। महुआ सीट चिराग पासवान को देने से नाराजगी। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस समय एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने में जुट रहे बीजेपी के दिग्गज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के तहत सीधा संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का बिहार का दौरा, टिकट कटने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। एनडीए में सीट बंटवारे के बावजूद भी नहीं थम रहा गतिरोध। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने की शर्त रखी। चिराग को ज्यादा सीटें देने से भी नाराजगी। महागठबंधन में सीटों के फॉर्मूले पर लगी अंतिम मोहर, आज हो सकता है औपचारिक ऐलान। आरजेडी 135, कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। मुकेश साहनी की सीटों पर फंसा है पेच। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से करेंगे नामांकन। शक्ति प्रदर्शन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने किया जीत का दावा, बोले कि 2010 का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। समस्या उन लोगों को होगी जो ठगबंधन बना रहे हैं। प्रशांत किशोर का एनडीए पर निशाना, बोले कि बिहार की जनता पहले से ही जानती है कि ये लोग लूट के लिए लड़ रहे हैं और जब आप सोचेंगे कि आप बिहार को कितना लूट सकते हैं तो ऐसा होना तय है। आज नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघवपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। विजय सिन्हा और डॉक्टर सुनील कुमार के नामांकन में होंगी शामिल। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 71 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सम्राट चौधरी को तारापुर से टिकट, लखीसराय से विजय सिन्हा उम्मीदवार। जीतनराम मांझी की हम पार्टी ने जारी की 6 प्रत्याशियों की सूची। टिकारी से अनिल कुमार और सिकंदरा से प्रफुल्ल मांझी और कुटुंबा से ललन राम को टिकट दिया। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला देखने को मिला। अमित मालवीय बोले कि महागठबंधन बिखर रहा है, कांग्रेस राजद को खत्म करना चाहती है। बीजेपी में शामिल हुई लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर बिहार के अलीपुर से लड़ सकती हैं चुनाव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई और चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगाकर हुई सीलबंद। 76 उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा। भाजपा नेता संजय जायसवाल का बड़ा दावा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम पर जनता को पूरा भरोसा है। हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। गया शहर से भाजपा उम्मीदवार प्रेम कुमार को कहा कि विपक्ष का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है और वे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य सेवा है और हम सेवा के लिए लड़ रहे हैं। दीघा से बीजेपी उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने कहा कि दीघा ने सेवक के रूप में हम निरंतर सेवा करते रहे हैं और उसी के परिणाम में मुझे तीसरी बार सेवा करने का मौका पार्टी ने दिया है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कि अगले 4 दशक तक कांग्रेस आत्मचिंतन करे और तेजस्वी और अखिलेश जैसों से दूरी बनाए जिन्होंने अपने ही लोगों का अपमान किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि वहां आपस में स्पर्धा है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है। दीपावली से पहले बड़ी खुशखबरी, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने को मंजूरी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाए जा सकेंगे। अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है ताकि उद्योग और पर्यावरण दोनों के हितों की रक्षा हो सके। आईपीएस पूरन सिंह के पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने सहमति दी। आज होगा आईपीएस के शव का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद आज ही अंतिम संस्कार होगा। चंडीगढ़ पीजीआई पहुंची एसएसपी आईपीएस वाई पूरन सुसाइड मामले में नया मोड़। हरियाणा में अब एएसआई ने दी जान, खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। सुसाइड नोट में लिखा, आईपीएस पूरन कुमार ने किया परेशान। मृतक के पास से सुसाइड नोट और पिस्तौल बरामद। मृतक एएसआई संदीप के भाई जसबीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई हो। हमने सरकार से निष्पक्ष जांच की न्याय की मांग की है। हरियाणा पुलिस के एएसआई संदीप की मौत का मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया और ओपी सिंह हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए। मृतक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मुलाकात की। चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी के परिवार से मुलाकात की। सोनम वांगचुक मामले में लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, सोनम की गिरफ्तारी वैध तरीके से हुई है। आज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभिनेता ऋतिक रोशन ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण ग्रेप 1 लागू किया गया। खराब वायु गुणवत्ता सूचांक 211 दर्ज होने के बाद ग्रेप 1 लागू। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 यात्रियों की मौत। हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हुई। जैसलमेर बस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर किया पोस्ट। हादसे में हुई जान-माल की हानि से व्यथित हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। त्यौहार पर यूपी सीएम ने कहा कि रंग में भंग डालने का प्रयास किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। चाहे वो कोई भी हो, उसे अंदर डालने में देर नहीं लगेगी। रुद्रप्रयाग में चौथे बॉर्डर माउंटेन चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उनकी सोच हमेशा संविधान और नियमों के खिलाफ रही है। वे हमेशा चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं और उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। महाराष्ट्र में 60 नक्सलियों ने किया सरेंडर। पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। अहमदाबाद में शहरी सम्मेलन और महापौर सम्मेलन का आयोजन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। ओडिशा के बालासोर में कॉस्मेटिक और स्टेशनरी की दुकान में लगी आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी के ठिकानों पर रेड। आय से अधिक कई गुना संपत्ति का खुलासा। अलीराजपुर में पिछले महीने हुए थे रिटायर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में धर्मांतरण का विरोध। ईसाई समुदाय के प्रार्थना भवन के सामने गाड़ा गया नोटिस बोर्ड और पोस्टर पर पादरी की गांव में नो एंट्री लिखा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओएसआर बढ़ाने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। दून मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। अमरवाड़ा विधानसभा के ग्राम राजोला में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को उल्टी दस्त और तेज बुखार की शिकायत। दूषित पानी पीने से एक दिन में सैकड़ों ग्रामीण बीमार हुए। कुएं का पानी पीने से लोग बीमार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 30 से ज्यादा लोगों का इलाज किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में डेरा डाला। जोधपुर के लूणी में महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूती धागों से बनाई गई अनोखी तस्वीर। दिन रात मेहनत करके तैयार की तस्वीर। क्षेत्र में महिला की इस कलाकारी की हो रही चर्चा। अजमेर हाईवे पर बड़ा हादसा टला। डीजल से भरे हुए टैंकर के पहियों में लगी आग। चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप। ड्राइवर ने सूझबूझ से टैंकर को साइड में खड़ा किया। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस हाइड्रा मशीन से टकराई। हादसे में 6 यात्री घायल हुए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा का एक्शन। बुराड़ी इलाके में नकली उपभोक्ता सामान बनाने का रैकेट भांडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के नरेला में एक कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा। जैसलमेर बस अग्निकांड में अब तक 20 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 20 यात्रियों को जिंदा जलने की वजह से मौत हुई। जैसलमेर बस अग्निकांड पर पीएम मोदी ने जताया दुख, एक्स पर किया पोस्ट। हादसे में हुई जान माल की हानि से व्यथित हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। यूपी के उन्नाव में दबंगों का आतंक, पुरानी रंजिश में चली गोली, अधेड़ व्यक्ति गोली लगने से घायल, सीएचसी सफीपुर में कराया गया भर्ती। यूपी एसटीएफ का एक्शन, गोंडा में 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था इनामी अभियुक्त राम सेवक। जालौन में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की। झांसी में शातिर टप्पेबाज एक गैंग से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। तीसरे बदमाश ने किया सरेंडर। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश बोले कि अब यूपी में नहीं आएंगे सर। गाजियाबाद में भी बोली यूपी पुलिस की गोली, 25,000 का इनामी बदमाश अफजल गिरफ्तार। अफजल के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। बुलंदशहर पुलिस की कार सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। तीसरे बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमेठी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। खूनी संघर्ष में हुई एक दर्दनाक मौत, एक हुआ गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीधी में जीवित महिला सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित। रुकमन खुद के जिंदा होने के सबूत जुटा रही और कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। इटावा में जादपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी 14 मामले दर्ज। यूपी के पीलीभीत में कोर्ट परिसर में वकील पर जानलेवा हमला। अधिवक्ता ओमपाल वर्मा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नवी मुंबई में आवारा कुत्तों का आतंक। तलोजा गांव में एक 3 साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला। बच्चे का चेहरा बुरी तरीके से नोच डाला, उसके होंठ और नाक पर गंभीर चोट आई। मध्य प्रदेश के रीवा गर्ल्स हॉस्टल में भोजन में फिर से मिला कीड़ा। छात्राओं में मचा हड़कंप। प्रशासन ने कहा कि दोषियों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2000 किलो मावा जब्त। गुजरात से भेजा था अमानक मावा इंदौर। इटावा में दादरपुर हिंसा का मुख्य आरोपी गगन यादव गिरफ्तार। इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर 14 मामले दर्ज। मध्य प्रदेश के डबरा में मगरमच्छ से हड़कंप। टेकनपुर गांव में गड्ढे में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण दहशत में। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी की श्रावस्ती में शराब के नशे में युवक की तालाब में डूबकर मौत। गांव और परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस में आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र गौतम पर मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो पर एक्शन। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। मथुरा में महिला की हत्या से सनसनी। किराए के मकान में मिली महिला की लाश। 4 दिन तक घर में ही पत्नी की लाश को रखे रखा पति। बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी पुलिस को सूचना। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबी ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ का लेमरू गांव और सौर ऊर्जा से जगमग 24 घंटे बिजली घरों और स्कूलों और अस्पतालों को रोशन कर रहा। जयपुर में दीपावली से पहले बाजारों में रौनक। मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा। पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो सामने आया। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया। पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया है। पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले किए। भारत और मंगोलिया के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना मौजूद रहे। दिल्ली में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं में द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वार्ता की। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा सहयोग लगातार मजबूत होता जा रहा है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम शुरू करेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं और ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए हम मिलकर काम करते हैं। भारत ने चीन को दिया बड़ा झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी का जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया है। 6.4 लाख करोड़ रुपए की जल विद्युत योजना का अनावरण किया। शेयर बाजार में आज तेजी। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की छलांग। निफ्टी में भी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी। सोने की कीमत पहली बार 1.25 लाख के पार। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,26,000 के पार। चांदी की कीमत भी बढ़ गई। 1,89,000 प्रति किलो पहुंची चांदी। सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इंदौर में सेवा वाली दीपावली कार्यक्रम में पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बोले कि खूब पढ़ो खेलो, माता पिता पहचान लेंगे स्किल। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा के टीम में सिलेक्शन का किया बचाव। बोले कि हर्षित के पिता सिलेक्टर नहीं है, वे अपने दम पर टीम में। श्रीकांत ने आरोप लगाया था कि गंभीर की जी हुजूरी करने की वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने गए हर्षित राणा। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज की नई G450D लॉन्च की गई। एक्स शोरूम कीमत 2.90 करोड़। फिर से जी क्लास रेंज में डीजल इंजन की वापसी। आज सेंसेक्स 297 अंक गिरकर 82,030 के स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 82 अंक की गिरावट के साथ 25,146 पर बंद हुआ। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। अगले 5 साल में भारत में $15 बिलियन यानी कि लगभग 1.33 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी गूगल। बिग बॉस 19 फेम तानिया मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोगों के साथ पैसों की धोखाधड़ी का आरोप। मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज करवाई शिकायत। अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने पहली थिएट्रिकल रिलीज फिल्म 21 का फर्स्ट लुक सामने आया। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की भूमिका में नजर आ रहे। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक। 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। सिल्वर कलर की साड़ी में नजर आई। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में स्लैब्स का जमावड़ा। पार्टी में मलाइका अरोड़ा का दिखा ग्लैमरस लुक। बॉबी देओल प्रीति जिंटा का हुआ रीयूनियन। सोल्जर फिल्म के 25 साल के बाद प्रीति और बॉबी देओल का रीयूनियन। मनीष मल्होत्रा की दीपावली पार्टी में गले मिलते नजर आए दोनों।